ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट टॉपिक। जस्ट मुझे एक सेकंड दें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये भी मैं आपको नोट्स पे करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको झल आगे जाके सेंड कर दूंगा। तो तीन चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है आज, ठीक है, आज के लेक्चर में। अब देखें, ये जो टॉपिक मैं आज अभी बताने जा रहा हूँ ना आपको, इसकी कोई स्पेसिफिक प्रेजेंस नहीं है FA1 के अंदर। ठीक है, FA1 के अंदर कभी कभी इसका सवाल आ जाता है, कभी 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 नहीं आता। तो बेहतर यही है कि स्टूडेंट एक दफ़ा टॉपिक कर ले, राइट, क्योंकि किसी टॉपिक में किसी चैप्टर में अलग से ये चीज़ कवर नहीं की गई। सही है, इसलिए मैं अलग से ये टॉपिक करवाता हूँ स्टूडेंट्स को ज़्यादातर। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं जी सेल्स टैक्स। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेल्स टैक्स को, ठीक है, फिर हम देखेंगे डिस्काउंट्स को, फिर हम देखेंगे रिटर्न्स को। सही है। ओके, अब सेल्स टैक्स में क्या होता है कि सेल्स टैक्स एक बहुत सिंपल चीज़ है, आपने मेरा लेक्चर देखा भी होगा यूट्यूब पे। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डिस्कशन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन है। उसमें तो मैंने सिर्फ बताया हुआ चीज़ें क्या होती हैं, किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इसमें थोड़ी एक्सटेंसिव डिस्कशन हम करेंगे। ओके, अब सेल्स टैक्स में बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है इनपुट टैक्स, ठीक है, और एक हमारे पास होता है आउटपुट टैक्स। सही है, तो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स दो नाम है हमारे पास यहाँ पे। ओके, इनपुट टैक्स हमेशा याद रखें, इनपुट टैक्स जो है वो परचेजेस से जुड़ा हुआ है। मतलब कि जो भी आप टैक्स परचेजेस पे करते हैं, वो आपको साल के एंड पे जाके माइनस हो जाता है, मतलब कि आपको रिफंड मिल जाता है, उसको गवर्नमेंट आपको वापस दे देती है। ठीक है, और आउटपुट टैक्स क्या होता है? आउटपुट से टैक्स लिंक होता है जी सेल के साथ, क्योंकि यहाँ वर्ड आप देखें ना, वर्ड लिखा हुआ है आउटपुट। आउटपुट का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बाहर जा रही है। ओके, तो इसलिए आउटपुट टैक्स जो है वो सेल से लिंक होता है, और ये हम किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब इसी तरह दूसरी बात यह है कि इनपुट टैक्स हमारे यहाँ पे एसेट होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ये हमारा एसेट है, क्योंकि ये हमें मिलना होता है, हम इसका वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि रिसीवेबल है हमारा ये। और आउटपुट टैक्स जो हमारा है वो लाइबिलिटी होती है, मतलब कि हमारा पेएबल है। जैसे हम सप्लायर को नहीं पेएबल कहते, उसी तरह आउटपुट टैक्स भी हमारी लाइबिलिटी है, पेएबल कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये भी हमने 12 महीने बाद पे करना है, कलेक्ट करना है पूरे साल में कस्टमर से, और गवर्नमेंट को 12 महीने बाद पे करना है, क्योंकि वो जो कस्टमर्स ने हमें अमाउंट दी हुई है हमारी नहीं है, वो गवर्नमेंट की है। इसलिए हम उनके बिहाफ पे एक लाइबिलिटी करेक्ट कर रहे हैं और उनको हमने देनी है, गवर्नमेंट वालों की अमानत है ये। ठीक है, तो इस तरह इस चीज़ को समझा जाता है, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स है। अब होता क्या है कि हर सेल्स टैक्स का एक ही अकाउंट बनता है, और इसमें सारी ट्रांजैक्शंस एडजस्ट होती हैं। ये सेल्स टैक्स का टी अकाउंट है, या अगर आप बनाना चाहें आप बना भी सकते हैं जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, अब सेल्स टैक्स का अकाउंट नॉर्मली क्या ट्रीट होता है? एक लाइबिलिटी ट्रीट होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है, और आपने डे 1 वाले लेक्चर में ऑलरेडी देखा हुआ है कि ग्रुप 1 वाली आइटम्स अलग होती हैं, ग्रुप 2 वाली आइटम्स अलग होती हैं। लाइबिलिटी किस ग्रुप में आता है? ग्रुप 2 में आता है, राइट, ये बात तो आपको पता है। तो लाइबिलिटी अगर ये अकाउंट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आ रहा होगा? क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा। ये बात तो कंफर्म है यहाँ पे। अच्छा, मजे की बात, सेल्स टैक्स ना लाइबिलिटी सिर्फ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे इनपुट टैक्स भी इन्वॉल्व है, आउटपुट टैक्स भी इन्वॉल्व है, दोनों नेट ऑफ होके पे होते हैं ना। तो सिर्फ लाइबिलिटी नहीं, वैसे इसको लाइबिलिटी समझते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका जो बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस, वो डेबिट पे भी आ सकता है। अब मैं आपको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करता हूँ डेबिट पे कब आएगा वो। ठीक है, अगर डेबिट पे बैलेंस आएगा तो इसका ये मतलब है कि ये रिसीवेबल है आपका, मतलब कि आपने टैक्स डिपार्टमेंट से ये खुद लेना है टैक्स। पिछले साल का कोई आया हुआ है, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होता है ना। ठीक है, तो पिछले साल कुछ रिसीवेबल रह गया था, जो कि अथॉरिटी कह रही थी कि हम आपको नेक्स्ट पेमेंट साइकिल में एडजस्ट कर देंगे। तो ये ओपनिंग बैलेंस अगर रिसीवेबल है तो आप यहाँ लिखेंगे। अगर पेएबल है, जो कि मोस्ट केसेस में ये होता है, पेएबल है तो ये कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट पे आ जाएगा। सही है, पेएबल का मतलब कि आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट ज़्यादा है इनपुट कम है। रिसीवेबल का मतलब है कि इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है। यहाँ मैं रूल लिख भी देता हूँ ताकि आपकी याददाश्त के लिए आसान रहे। रिसीवेबल का मतलब है इनपुट आर मोर देन आउटपुट्स, क्योंकि जो मिलने वाला है वो ज्यादा होगा देने वाले से, तभी तो रिसीवेबल बनेगा, राइट। और अगर आपका पेएबल है ओपनिंग बैलेंस, अगर ये पेएबल है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपके आउटपुट्स आर मोर देन, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करूं, आउटपुट्स आर मोर देन इनपुट्स, कि आपके देने वाले जो है वो मोर है किस चीज से? लेने वाले से।
ठीक है, तो ये इसका मतलब है यहाँ पे रिसीवेबल और पेएबल का। ये तो हमारे ओपनिंग बैलेंसेस हो गए। ठीक है, अब हमेशा याद रखना है आपने कि जो इनपुट टैक्स होता है वो आता है डेबिट साइड पे, क्योंकि हमें मिलने वाला होता है, इसलिए रिसीवेबल है, इसको डेबिट पे लिखते हैं। और जो आउटपुट टैक्स बनता है पूरे साल का, जो हमने सेल्स पे किसको देना होता है, गवर्नमेंट को, वो आता है क्रेडिट साइड पे। ये क्रेडिट पे क्यों आ रहा है, क्योंकि सेल्स टैक्स का अगेन याद रखें लाइबिलिटी अकाउंट है, इसका इंक्रीज यहाँ पे, डिक्रीज यहाँ पे। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा सेल्स टैक्स की अमाउंट जो है वो बढ़ रही है, हमने गवर्नमेंट को ज़्यादा पे करना है। ओके, सही है। और क्लोजिंग बैलेंस का आपको कॉन्सेप्ट पता ही है, जहाँ ओपनिंग आ रहा होता है उसके ऑपोजिट साइड पे उसका क्लोजिंग आता है। ठीक है, तो पेएबल का क्लोजिंग कहाँ आएगा, यहाँ पे डेबिट साइड पे। और रिसीवेबल का क्लोजिंग कहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा सेल्स टैक्स अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? एक दफ़ा इसको फिर से रिव्यू कर लें, कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। क्लियर है, चलें। अच्छा, मुझे एक सेकंड है, बस एक सेकंड, 1 मिनट। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा बेसिकली टॉपिक डिस्कस हो गया। अब दो और चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। एक का नाम है यहाँ पे इंक्लूसिव अमाउंट, ये हम पहले डिस्कस करेंगे, इंक्लूसिव अमाउंट। ठीक है, और एक हमारे पास वर्ड है यहाँ पे एक्सक्लूसिव अमाउंट, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। ठीक है, जी जी, आप ज्वाइन कर लें मोबाइल से, कोई इशू नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब देखें, दो अमाउंट्स हमने डिस्कस करने हैं यहाँ पे, एक है हमारे पास इंक्लूसिव, एक है हमारे पास एक्सक्लूसिव। वैसे सर जी, जी जी बताएं। ये टी काउंट जरा कैन बता। टी अकाउंट का जी मैं आपको बताता हूँ फिर से। देखें, देखें टी अकाउंट में क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस नॉर्मली जो सेल्स टैक्स का अकाउंट है वो क्या कंसिडर किया जाता है, लाइबिलिटी। क्योंकि ऑब्वियसली हमने एक चीज़ है जो गवर्नमेंट को पे करनी है। लोगों के माइंड में अगर मैं आपको कहूँ कि सेल्स टैक्स, तो आप ये समझेंगे कि लाइबिलिटी है, हमने पे करनी है किसको, गवर्नमेंट को। समझे, आप एक सेलर हैं, आपने गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, तो पेएबल जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो आपको पता है कि लाइबिलिटी की जो भी आइटम होती है ग्रुप टू की होती है, और जो भी ग्रुप टू की आइटम होती है उसका ओपनिंग कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे आता है, जैसे पेएबल है हमारा। सही है। और अगर ये रिसीवेबल हो, रिसीवेबल का मतलब कि पिछले साल उन्होंने कहा कि चलें आपके जो इनपुट्स हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं आउटपुट से, मतलब कि आपको जो लेने वाले हैं वो ज़्यादा हैं देने वाले से, जो मैंने ऊपर ये चीज़ लिखी है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ओपनिंग हमारे रिसीवेबल पे आ जाता है। लेकिन ये बहुत लेस, बहुत कम सिनेरियोज में होता है, बहुत रेयर सिचुएशन होती है ये, ज़्यादातर ये पेएबल ही होता है। ओके, अब जो भी हमारा इनपुट टैक्स होता है वो आता है डेबिट साइड पे, जो हमारा आउटपुट टैक्स आता है वो क्रेडिट साइड पे आता है। ये डेबिट क्रेडिट पे क्यों आ रहा है, क्योंकि इनपुट ऐसी चीज़ है जो सेल्स टैक्स अकाउंट को रिड्यूस कर रही है, ये माइनस साइड पे आ रही है, क्योंकि ये तो हमें मिल जाना है ना, तो ये टैक्स लाइबिलिटी को बढ़ाएगा तो नहीं, माइनस करेगा। इसीलिए इनपुट हमें मिलने वाला जो होता है वो इस माइनस साइड पे आ जाता है। और जो आउटपुट है जो प्लस होने वाला होता है, जो मतलब कि ऑब्वियसली हम पे करते हैं किसको, गवर्नमेंट को, वो आता है प्लस साइड पे यहाँ पे। इसलिए मजीद क्रेडिट पे जाके एडिशन इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंसेस आपको पता ही है, आपने पहले भी अगर इसको पढ़ा हुआ है टी अकाउंट्स को, तो जो भी आपको पता है कि ओपनिंग होता है उसकी ऑपोजिट साइड पे इसका क्लोजिंग होता है। ठीक है, तो इस पेबल का ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे क्लोजिंग आ रहा है, और इसका जो है रिसीवेबल का क्लोजिंग यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका टी अकाउंट है, क्लियर है आपको? जी सर क्लियर है। ओके, अब इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव अमाउंट को देखते हैं जल्दी से। देखें, इंक्लूसिव अमाउंट जो होती है ना हमारे पास, वो कौन सी होती है, हमेशा याद रखें कि जिसके अंदर टैक्स ऑलरेडी शामिल है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अमाउंट हैज़ टैक्स एडेड इन इट।
ठीक है, मतलब कि जो अमाउंट हमें दी हुई है, फर्ज करें 5,000 की एक अमाउंट दी हुई है, ठीक है। तो अगर आगे इसके लिखा हुआ है कि इंक्लूसिव अमाउंट है, तो इसका ये मतलब है कि इसके अंदर जो भी परसेंटेज है टैक्स की वो ऐड हुई हुई है ऑलरेडी पहले से, ठीक है, हमें अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमें तो इनपुट या आउटपुट टैक्स चाहिए ना, हमें तो सिर्फ इसकी टैक्स वाली अमाउंट चाहिए। सही है, हमने इस 5,000 में से टैक्स को खींच के निकालना है सिर्फ, और तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। आप क्या करते हैं, समझिए ये 5,000 इंक्लूसिव अमाउंट आपको दी हुई है, सही है, और लेट से हमारा जो टैक्स रेट है वो कितना है, 17%, लेट से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या करेंगे, ये बेसिक मैथ्स है सिंपल, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आप ये करेंगे 5,000 डिवाइडेड बाय 117 इंटू 17। अब इसकी रीज़न क्यों क्या है, मैंने डिवाइडेड बाय 117 क्यों किया है, क्योंकि देखें ये अमाउंट कौन सी है, इंक्लूसिव अमाउंट है। इंक्लूसिव अमाउंट का मतलब ये ऐसी अमाउंट है जिसके अंदर टैक्स ऑलरेडी शामिल है। मतलब कि दुनिया में हर चीज़ 100% होती है, तो आपको पता है, अगर मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स में हमने हर चीज़ में पढ़ा हुआ है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज 100%। ठीक है, तो नॉर्मल जो अमाउंट्स होती हैं वो 100 पे होती हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल अमाउंट है। स्पेशल अमाउंट कैसे है, क्योंकि इसमें 17% वाला ये वाला एलिमेंट ऐड हुआ हुआ है पहले का। तो इसको हम 100% नहीं कह सकते, इसको हम 117% अमाउंट कहेंगे। सही है, तो हम क्या करें, हम डिवाइडेड बाय 117 इसीलिए करें ताकि हमें 1% का आंसर मिल जाए। ठीक है, जैसे हम बेसिक मैथ से करते हुए आ रहे हैं, पहले क्लास 5 6 में चीज़ सिखाई जाती है। ठीक है, तो ये डिवाइड हम करेंगे तो 1% का आंसर आएगा, और उसको मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, 17 से, क्योंकि चाहिए हमें क्या चीज़ यहाँ पे, सिर्फ 17% का आंसर चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये इसके अंदर हम टेक्निक अपनाएंगे, किसके अंदर, सिर्फ इंक्लूसिव के अंदर। एक्सक्लूसिव बहुत सिंपल है, इसीलिए मैंने इंक्लूसिव पहले लिखा है। तो 5,000 डिवाइडेड बाई 117 इंटू 17, तो ये आंसर तकरीबन आता है 726.5। इसका ये मतलब है कि इस 5,000 में 726.5 का टैक्स पहले ही शामिल हुआ हुआ था। ओके, ये इसका मतलब है। तो आपने इसकी हमेशा फॉर्मूला आपने याद रखना है इसका, कि आपने 117 से पहले डिवाइड करना है, और मल्टीप्लाई आपने किससे करना है, जो आपको अमाउंट चाहिए। ये हम एक दफ़ा जी फिर सर। से भी देखेंगे फॉर्मूला, आगे एक टॉपिक है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला, उसमें भी हम देखेंगे। जी ठीक सर, है, इसकी समझ उस लगी। ओके। अब एक्सक्लूसिव को देखते हैं। एक्सक्लूसिव बहुत सिंपल है, एक्सक्लूसिव का क्या मायने है यहाँ पे। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि अमाउंट इज रिटर्न नेट ऑफ टैक्स। नेट ऑफ टैक्स का ये मतलब है कि अमाउंट सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस लिखी हुई है, इसमें भी टैक्स ऐड होना बाकी है। और एक्सक्लूसिव का ये मतलब है ना, किसी चीज़ को सेपरेटली दिखाना। एक्सक्लूडिंग जो वर्ड है ना इंग्लिश का, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग का मतलब है कोई चीज़ निकाल के बताना। ठीक है, उसी से वर्ड आया है एक्सक्लूसिव। सही है, तो एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ किसी से हट के है या सेपरेट है। ओके, तो इसका मतलब है इसमें हम क्या करते हैं, समझें वही वाली अमाउंट है 5,000, लेकिन ये इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली 5,000 करेंगे और इंटू 17% कर देंगे। सिंपली 5,000 का 17% सिंपली हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बनता है 850। 850 का जो है वो टैक्स इसमें अलग से लगना है। तो कस्टमर हमें कितनी पेमेंट करेगा, 5,850, क्योंकि कस्टमर से हमने टैक्स भी तो कलेक्ट करना है। ओके, अब देखें एक्सक्लूसिव जो अमाउंट है ना, इंक्लूसिव के लिए वो यही वर्ड यूज करेगा। हो सकता है एक और वर्ड यूज कर ले, ग्रॉस, क्योंकि कहा यही जाता है कि ग्रॉस अमाउंट जो होती है वो भी इंक्लूसिव अमाउंट को ही कहते हैं। अब एक्सक्लूसिव के लिए जो है ना, एक्सक्लूसिव ये दूसरा वाला, इसके लिए वो 2 या 3 लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है एग्जाम में। तो आपने इनको पॉइंट आउट करना है, आपने गौर से इसको देखना है। पहला वर्ड है नेट। ठीक है, नेट का मतलब कि इसमें अभी किसी किस्म का टैक्स ऐड नहीं है। दूसरा वर्ड है लिस्ट प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस का मतलब है कि जो प्राइस दी हुई है सिर्फ प्रोडक्ट की है, सिर्फ उस अशिया की कीमत है, इसमें कोई किस्म का टैक्स नहीं ऐड हुआ हुआ। और तीसरा और लास्ट जो वर्ड है जो यहाँ यूज हो सकता है, वो है प्लस टैक्स। ठीक है, प्लस टैक्स का मतलब है कि इसमें अभी टैक्स ऐड होना बाकी है। आपने देखा होगा काफ़ी फूड चेन्स भी यही करती हैं, जैसे जो खाने के रेस्टोरेंट्स होते हैं वो भी यही करते हैं कि ये अमाउंट लिखी हुई है प्लस टैक्स। प्लस टैक्स का मतलब कि ये सिर्फ खाने की प्राइस है, इसमें आपको अलग से टैक्स लगना है अभी। ओके, तो ये 3 4 वर्ड्स वो यूज़ कर सकता है किसके लिए, एक्सक्लूसिव अमाउंट के लिए। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। जी सर। फिर ओके, तो ये पूरा जो है ना सेल्स टैक्स का टॉपिक है, इसके अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देर इज़ नथिंग एल्स टू डिस्कस। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि आपको एक छोटी सी एग्जांपल करवा देता हूँ इसकी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि डिस्काउंट्स हैं।
ठीक है, क्योंकि तीनों चीज़ें हमने आज देखनी है। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल है जी कि सेल्स थी एक पीरियड की, लेट्स से 15,000, और ये अमाउंट है इंक्लूसिव। ठीक है, और परचेजेस इसकी टोटल एक बंदे की थी, लेट्स से 10,000, और ये अमाउंट कौन सी है, ये है एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब इसको पढ़ के क्या चीज़ समझ आ रही है कि सेल की जो $15,000 की अमाउंट है, ठीक है, इसमें टैक्स पहले से शामिल हुआ हुआ है, और परचेजेस की जो $10,000 की अमाउंट है, इसमें टैक्स शामिल नहीं हुआ हुआ है, हमने सिर्फ परसेंटेज लगानी है। ठीक है, अब सवाल में ये भी दिया हुआ है, लेट्स से कि हमारा टैक्स रेट लेट्स से 17% है। ठीक है, 17% है, तो कैलकुलेट सेल्स टैक्स पेएबल और रिसीवेबल, कि मतलब कि साल के एंड पे क्या होगा, रिसीवेबल होगा या पेएबल होगा, अब देखते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना, आप याद रखें, मैं आपको सवाल भी करवाऊंगा, आज तो हमारे टॉपिक्स ही हो सकेंगे, सवाल इनके हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि आपको दोनों जब दी होती है ना, सेल परचेज, इसका मतलब इनपुट आउटपुट दोनों दी हुई है, क्योंकि परचेज इनपुट होती है, सेल आउटपुट होती है, तो आपको इनपुट आउटपुट दोनों दी हुई है ना, इसका ये मतलब है कि आपको सेल्स टैक्स का अकाउंट बनाना है इस केस में। ठीक है, क्योंकि दोनों अमाउंट्स आपको दी हुई हैं यहाँ पे। अब देखें, यहाँ पे मैं बनाता हूँ सेल्स टैक्स का अकाउंट, कोई ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ सवाल में, अगर आपको दिया हो तो आप यहाँ डाल लें, पेएबल है तो क्रेडिट साइड पे, रिसीवेबल है तो डेबिट साइड पे। सबसे पहले तो उनकी टैक्स निकालते हैं, अमाउंट्स निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आउटपुट टैक्स निकालता हूँ। आउटपुट आपको पता है सेल्स होती है ना, राइट, जो हम बाहर दे रहे हैं टैक्स, तो 15,000 ये इंक्लूसिव अमाउंट है, राइट, इसका मतलब इसमें 17% वाला एलिमेंट पहले का शामिल हुआ हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 117 और इंटू 17, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 17 से। ठीक है, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 117 इंटू 17, ये आता है तकरीबन 2179.5, 2179.5। ठीक है, अब इनपुट देखते हैं, इनपुट निकालते हैं, इनपुट कितना है, ये तो बहुत सिंपल सा एक्सक्लूसिव अमाउंट है ना, परचेज की एक्सक्लूसिव अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे, 10,000 इंटू 17%, सीधा सीधा। ठीक है, तो ये आई थिंक आएगा 1700, आई गेस, यस यही आएगा, 10,000 इंटू 0.17, यस 1700 आ रहा है। ओके, अब देखें, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेल्स इंक्लूसिव हो या परचेज एक्सक्लूसिव हो, ज़रूरी नहीं है, दोनों अमाउंट्स भी इंक्लूसिव हो सकती हैं, दोनों अमाउंट्स भी एक्सक्लूसिव हो सकती हैं। ठीक है, एक इंक्लूसिव एक एक्सक्लूसिव कुछ भी हो सकता है, तो आपने सिर्फ सवाल को इंटरप्रेट करके गौर से देखना है वहाँ पे। ओके, सही है। अब ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ इनपुट, इनपुट कितना है हमारे पास, ये निकाले हमने 1700, 1700। ठीक है, और आउटपुट कितना है जो हमने बाहर देना है, वो है 2179.5। अब सिंपली हमने टी अकाउंट को बैलेंस कर लेना है, बैलेंसिंग का तरीका आपको आता है, हैवियर साइड जो है हम दोनों साइड्स पे लिखते हैं, टी अकाउंट की जो दोनों में से हैवी आ रही होती है, 2179.5, इसमें से ये हैवी है। सही है, तो इसका मतलब मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो किधर आ रहा है, डिफरेंस कहाँ पे बन रहा है, इधर बन रहा है, डेबिट साइड पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1700 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इनको जरा माइनस करते हैं, तो ये आंसर आता है 479.5, 479.5, और ये कौन सा बैलेंस है, टी अकाउंट के मुताबिक पेएबल बैलेंस है, जैसे ऊपर हमने अभी देखा है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक और भी इसका तरीका बताता हूँ। ठीक है, अभी तो बाहिर ये नजर आ रहा है कि 479.5 स्टिल हमने पे करना है गवर्नमेंट को, क्योंकि नेट ऑफ होके पे होता है ना, नेट ऑफ का मतलब इनपुट्स में से आउटपुट माइनस होते हैं, फिर डिफरेंस पे होता है या रिसीव होता है। ठीक है, अब इसका आसान तरीका ये है, देखें सिंपल सी बात है, आपको मिलने वाले जो पैसे हैं वो कितने हैं, 1700, जो आपने पे करने हैं वो कितने हैं, 2179। तो आप देख सकते हैं जो आपको मिलने वाले हैं वो कम है ना, और जो आपने देने हैं गवर्नमेंट को ज़्यादा है, जो पेमेंट करनी है ज़्यादा है, जो आपको इनकम मिलनी है वो कम है, तो इनके बीच में स्टिल कितना डिफरेंस है, 479.5, और ये डिफरेंस भी पेएबल है, क्यों, क्योंकि ये अमाउंट बड़ी है अभी तक, 2179.5 ये बिग अमाउंट है। ठीक है, इनपुट से भी ज़्यादा है, इसका मतलब जो अमाउंट बचेगी ना, डिफरेंस जो आएगा वो स्टिल पेएबल होगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको अकाउंट्स की हर चीज़ यहाँ पे याद करनी है, टी अकाउंट की। ओके, सही है, तो एग्जाम्पल क्लियर है आपको, अभी तक कोई इशू तो नहीं है इसमें। नो सर, कोई इश्यू नहीं, क्लियर। ओके, वेरी नाइस। अब आगे चलते हैं, सेल्स टैक्स बेसिकली हमारा क्लियर है,
अब हम इसको एक ही दफ़ा क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, जो किट क्वेश्चन रहेंगे, उसकी क्लास कल ही होगी। और अभी मैं ऐसा करता हूँ, चलता हूँ